जी स्टूडेंट्स, हमने फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ देखनी है कि क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड में भागे भागे गए, वंस अगेन हम डेफिनेशन पे भागे भागे गए। IAS 32 की हमें पता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने IAS 32 में पढ़ी हुई है। फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी or to exchange financial asset or financial liability with another entity. Contract financial liability is a liability that a contract that will or may be settled in entities on equity instrument. हमें खुद अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में सेटल करना पड़े तो वो भी क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। हमें कैश पे करना पड़ रहा है या कोई और फाइनेंशियल एसेट देना पड़ रहा है या उसमें एक्सचेंज करनी पड़ रही है, तो ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी। और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी हैं वो अपेंडिक्स में पढ़ी। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हों तो आप आराम से चेकिंग कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है। इंसान भूल भी सकता है और देख के काम का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्रेडिटर पेएबल, जी पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एक्रूड लायबिलिटीज, ऐसे पैसे जो पे करने हैं गवर्नमेंट को तो नहीं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि बिजली हम इस्तेमाल करेंगे तो हमने पे करने हैं। रेंट अगर शॉप इस्तेमाल करनी है तो वो पे करनी है, तो ये एक्रूड एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। इंटरेस्ट पेएबल, हमने लोन लिया हुआ था तो लोन इन इटसेल्फ भी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी हमने पे करना है, और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट अगर देने वाला है तो वो भी क्या हो गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी। लोन पेएबल, यस, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें पैसे पे करने हैं। डिबेंचर बॉन्ड्स पेएबल, हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी नहीं, ये लोन का एक इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हुए थे, अब हमारे पास वो बंदा लेकर आएगा कि ये भाई ये सर्टिफिकेट लो और मुझे क्या दे दो, पैसे दे दो, तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हमने पढ़ा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो वापस करने पैसे पड़ जाएंगे, तो ये भी क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। टैक्स पेएबल, देने तो है पैसे, लेकिन 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 स्टैंडर्ड में पढ़ाया था आपको AG 12 लाइबिलिटीज जैसे कि इनकम टैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है, देनी पड़नी है, हमारी अपनी इनकम के ऊपर है। इसके अलावा यहां पे पढ़ाया था डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड इनकम, वारंटी ऑब्लिगेशंस, ये भी लाइबिलिटीज नहीं है। प्री पेमेंट जो है ये एसेट, फाइनेंशियल एसेट नहीं है। और प्रीपेड लाइबिलिटीज मींस इन एडवांस में पेमेंट आ गई, रेंट इन एडवांस में आ गया, तो अब उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ना कि पैसे वापस करने हैं, तो नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम पहले से आ गए हैं, नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी।